वेलकम बैक टू माय चैनल NRV व्लॉग्स। आज हम जा रहे हैं नासिक। तो अपनी जर्नी स्टार्ट करने से पहले आइए नासिक के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। नासिक जीवंत संस्कृति और प्राचीन मंदिरों के लिए जाना जाने वाला एक शहर है। ये सिर्फ एक शहर ही नहीं, ये खजाना है। तो चले इस खजाने की खोज में मेरे इस सफर पे मेरे साथ बने रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नासिक दर्शन की शुरुआत करते हैं मुक्तिधाम मंदिर से। ये मंदिर श्री कृष्ण को समर्पित है। मुक्तिधाम मंदिर विभिन्न हिंदू देवताओं का सम्मान करने वाला एक मार्बल से बना मंदिर है। यहाँ सभी देवी देवताओं के दर्शन एक साथ करने को मिलते हैं। श्री कृष्ण, रामचंद्र जी, साईं बाबा, सभी देवी देवताओं के दर्शन एक ही जगह कर सकते हैं। अब हम जा रहे हैं पंचवटी की तरफ। जानते हैं पंचवटी से जुड़ी कुछ खास बातें। कहते हैं इस जगह 5 वट के वृक्ष हैं, जिनकी वजह से इस जगह को पंचवटी कहा जाता है। ग्रंथों के अनुसार रावण की बहन शूर्पणखा ने इसी जगह पर राम लक्ष्मण के सामने शादी का प्रस्ताव रखा था और माता सीता को मारने की कोशिश की थी। इसके बाद लक्ष्मण ने पंचवटी में ही शूर्पणखा की नाक काटी थी, जिसकी वजह से इस शहर का नाम नासिक पड़ा, क्योंकि नासिक शब्द आया है नासिका से। नासिका का अर्थ होता है नाक। नासिक पंचवटी के कुछ प्रमुख पावन स्थल इस प्रकार हैं। सबसे पहले तपोवन, जहां लक्ष्मण जी ने तपस्या की थी। दूसरा लक्ष्मी नारायण मंदिर। इसमें भगवान नारायण की बड़ी सुंदर मूर्ति है। करते हैं सीता मैया के दर्शन। अब चलते हैं कात्या मारुति मंदिर। यह एक स्वयंभू है और यहाँ हनुमान जी की मूर्ति लगभग 11.5 फुट ऊंची है। कात्या मारुति, कात्या का अर्थ होता है कांटा, मारुति का मतलब होता है हनुमान जी। यहाँ सीता माता की रक्षा के लिए हनुमान जी कांटों के पेड़ पे बैठे थे, इसलिए इस स्थान का अर्थ कात्या मारुति पड़ा। उसके बाद हमने सीता गुफा में दर्शन किए, जहाँ रामचंद्र जी ने और लक्ष्मण जी ने सीता माता को एक दिन के लिए छुपाया था और उस गुफा के चारों तरफ 5 वट के वृक्ष लगाए थे पहचान के लिए। उसके बाद हमने दर्शन करे गोराराम के। इसमें श्री राम, लक्ष्मण जी और जानकी माता की संगमरमर की मूर्तियां हैं। फिर हम गए कालाराम मंदिर में। यहाँ यह एक विशाल मुख्य राम मंदिर है। इसमें श्री राम, सीता जी और लक्ष्मण की मूर्तियां हैं। इसके बाद हमने दर्शन करे कपालेश्वर के। ऐसी मान्यता है कि यहाँ शंकर जी के हाथ से चिपका हुआ ब्रह्मा जी का कपाल यानी कि सिर गोदावरी नदी में स्नान से दूर हुआ था। गोदावरी नदी में स्नान करने की सलाह नंदी जी ने शंकर जी को दी थी। यहाँ पर शंकर जी ने नंदी जी को अपने गुरु का स्थान दिया। आमतौर पे आपने देखा है कि मंदिरों में शिवलिंग के पास नंदी जी की मूर्ति होती है, पर यहाँ पर ऐसा नहीं है, क्योंकि शंकर जी ने नंदी को अपना गुरु माना, इसलिए इस मंदिर में सेवक के स्थान पर नंदी जी नहीं है। तो ये एक ऐसा मंदिर है जहाँ पर शिवलिंग के पास नंदी जी की मूर्ति नहीं है। उसके बाद हमने शिव जी के अर्धनारीश्वर के दर्शन करे और फिर गोदावरी दर्शन। काफी थक चुके थे, लेकिन गोदावरी नदी के शीतल जल से संपर्क करते ही एक सुकून की अनुभूति हुई। उसके बाद नासिक से हम निकले त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर की तरफ, जो नासिक शहर से तकरीबन 30 किलोमीटर दूर है। त्र्यंबकेश्वर मंदिर के पीछे की कहानी कुछ इस प्रकार है। गौतम ऋषि के समकालीन ऋषि गौतम ऋषि से ईर्ष्या करते थे और उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते रहते थे। एक बार सभी ऋषियों ने गौतम ऋषि पर गौ हत्या का आरोप लगा दिया। सभी ने कहा इस हत्या के पाप के प्रायश्चित के तौर पर देवी गंगा को यहाँ लेकर आना होगा। तब गौतम ऋषि ने शिवलिंग की स्थापना कर यहाँ पूजा शुरू कर दी। यह मंदिर भगवान शिव के 12 प्रमुख ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। इस मंदिर के समीप स्थित ब्रह्मगिरी पर्वत से गोदावरी नदी निकलती है। ये काफी पवित्र स्थान है। त्र्यंबकेश्वर शिवलिंग की सबसे खास बात यह है कि इसके 3 मुख हैं, जिन्हें भगवान ब्रह्मा, शिव और विष्णु का स्वरूप माना जाता है। त्र्यंबकेश्वर शिवलिंग के दर्शन करके
कुछ फोटोज खिंचवाकर हमने वापस रुख किया शिरडी की ओर। बस इसी के साथ आज का व्लॉग यहीं एंड करती हूँ। अगली बार फिर मिलेंगे कुछ खास जानकारी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।